अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 4, दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4, तुम मुझे खून दो। ये पाठ असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भाषण है। जब वो बर्मा चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तो उस वक्त जो है वो उन्होंने अपने नौजवान सैनिकों को जोश भरने के लिए और आज़ादी स्वतंत्रता के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक भाषण दिया था। तो ये भाषण जो है वो उसका लिखित स्वरूप यहाँ पर दिया हुआ है और बच्चों यूट्यूब पे इस भाषण को मतलब इसकी रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे पर्याप्त है, हासिल है और यही भाषण शब्द ब शब्द उसमें है। तो वो भाषण मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यूट्यूब की लिंक शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द वाटिका क्या है। तो ब्यौरा का मतलब होता है विवरण। जब किसी भी चीज़ का हम तफसील से बताते हैं या उसको, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कोई प्रोग्राम की जब रुदात सुनाई जाती है, उर्दू में इसको रुदादी कहेंगे, जब उसकी रुदात सुनाई जाती है कि प्रोग्राम कैसे, उसकी प्लानिंग से लेके प्रोग्राम ख़त्म होने तक वो सारी चीज़ें जब बताई जाती है तो उसको कहते हैं ब्यौरा। उसके बाद होता है एहसास। एहसास का मतलब होता है अनुभव, ठीक है। फिर है रंगरूट। रंगरूट का मतलब होता है नया सिपाही। उसके बाद है आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है भीतर, यानी अंदरूनी भी उर्दू में अंदरूनी कहते हैं उसको। रुचारू। रुचारू का मतलब होता है बहुत सुंदर या सही ढंग। निर्बाध यानी निरंतर, सतत, हमेशा, लगातार। घातक का मतलब होता है बच्चों विनाशक। जो चीज़ हमारे लिए खतरनाक होती है उसको हम घातक कहते हैं, विनाशक कहते हैं। मुहावरे हैं इस पाठ में आए हुए। कंधे से कंधा मिलाना मतलब डट कर सहयोग देना। जब आप अपने साथी का, अपने मित्र का साथ देते हैं मतलब आप उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहते हैं। कमर कसना मतलब तैयार होना, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए जब हम पूरी तैयारी से उतरते हैं या तो हम होते हैं कमर कसना। उसके बाद कुछ कुर्तियाँ भी यहाँ पे दी हुई है, देखते हैं हम क्या है। तो संजाल पूर्ण करो में है, पाठ में आए कुछ देशों के नाम आपको लिखना है। चीन, जापान, जावा और सुमात्रा। उत्तर लिखना है यहाँ पर आपको। तो भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम, तो कौन सा कार्यक्रम भारतीयों के सामने पेश किया गया था? संपूर्ण सैन्य संगठन। पूर्व एशिया के हर कोने में आए हुए रंगरूट, यानी पूर्व एशिया के हर कोने से नए सिपाही जो आए थे वो। स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी, किससे? शहीदों के खून से। हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार कौन था? पूर्वी एशिया। प्रिय छात्रों, जैसे कि इस पाठ का जो शीर्षक है तुम मुझे खून दो, असल में ये शीर्षक ही जो है वो यहाँ जो है वो सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, जो उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था कि अगर तुम्हें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी चाहिए, तो तुम मुझे खून दो। मतलब इसका अर्थ था कि तुम जो है वो आज़ादी की इस लड़ाई में पूरी तरह से सहभागी हो, अपने तन मन धन से जो है वो अपनी जान तक को जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, वो था इसका अर्थ, ठीक है। तुम मुझे खून दो, ठीक है। अभी हम भाषा बिंदु में देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों के काल के भेद लिखिए। तो प्रिय छात्रों, इसके पहले जो जूम पर मैंने एक लेसन लिया था वो पूरा लेसन ही जो है वो काल पर आधारित था। तो यहाँ पर एक इस कुर्ती द्वारा उसका एक रिवीजन भी हो जाता है। तो बच्चे अब घर आ रहे होंगे, मतलब आने का, बच्चों के घर आने का कार्य जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब होने वाला है, मतलब भविष्य काल। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे।
मतलब अभी पहुँचे नहीं है ना, तो अपूर्ण भूतकाल। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है, अभी आंदोलन चल ही रहा है, अपूर्ण है ना मतलब, तो अपूर्ण वर्तमान काल। उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई थी। पूर्ण भूतकाल, हमारे पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं, हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं, यानी मतलब रंगरूट मिलने का काम संपूर्ण हो गया है। पूर्ण वर्तमान काल, आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे। भविष्य काल, मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। सामान्य वर्तमान काल, बच्चों को आप भूख से तड़पते देखे होंगे। भविष्य काल। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको आपको अपने ग्रुप पर पोस्ट करना है। और इसके साथ ही मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें इस पार्ट को जो है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अल्लाह हाफिज़।